सियासी बिसात दिल्ली से बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिछाना चाहते हैं, उसमें प्यादे का भी हक वह किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को देना नहीं चाहते। और योगी आदित्यनाथ प्यादा नहीं बल्कि वजीर बनकर बात देने की परिस्थितियों को सीधे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं। दोस्तों, दिल्ली के सियासी गलियारे में जैसे ही आप उत्तर प्रदेश की राजनीति का जिक्र करेंगे, वैसे ही दो सवाल आपसे टकराएंगे। पहला सवाल तो यही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें बधाई क्यों नहीं दी, लेकिन राजनाथ सिंह ने खुले तौर पर बधाई क्यों दी। और दूसरा सवाल, सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भोजन का निमंत्रण क्यों नहीं स्वीकारा। यह स्थिति आ सकती है क्या? और दूसरी परिस्थिति ऐसी है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपनी छवि को बदलते हुए न सिर्फ अपने आप में सियासी विस्तार की परिस्थितियों को पैदा कर दें, बल्कि शायद दिल्ली से बिछ रही बिसात को ही वह मात देने की स्थिति में आ जाए। आपका सवाल होगा, संघ क्या कर रहा है? दरअसल संघ की यह अग्नि परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए आपको शायद 4 साल पहले 2017 की उन स्थितियों को परखना होगा जब तय हो गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे, और उस वक्त केरल में बैठक चल रही थी आरएसएस की। यहां दिल्ली में तय कर लिया गया और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी के जरिए संदेशा संघ को भिजवाया गया कि मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा होंगे। तो संघ की तरफ से जवाब था, जब इन्होंने तय कर लिया है तो फिर जानकारी देने की क्या जरूरत थी। और उसके बाद 24 घंटे के भीतर परिस्थितियां पलट गई। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। मनोज सिन्हा आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में है, लेकिन उस दौर और अब के दौर के बीच का सफर कोई इतना सरल नहीं है जिससे कोई समझ सके कि 2022 को लेकर जो सियासी बिसात दिल्ली से बैठकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिछाना चाहते हैं, उसमें प्यादे का भी हक वह किसी भी हालत में योगी आदित्यनाथ को देना नहीं चाहते। और योगी आदित्यनाथ प्यादा नहीं बल्कि वजीर बनकर बात देने की परिस्थितियों को सीधे पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं आरएसएस के भीतर भी कहीं ना कहीं एक खलबली है। आरएसएस के भीतर भी कुछ सवाल हैं। वो सवाल एक वक्त अगर उनको लेकर थे तो फिलहाल देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी है। विचारधारा दोनों की ठीक है, लेकिन कार्यशैली दोनों की ठीक नहीं है। संघ के भीतर की यह परिस्थितियां बहुत चीजों को साफ कर देती है। यानी संघ ना तो मोदी का साथ छोड़ सकता है और ना ही योगी को अलग थलग कर सकता है। और इस भूमिका में आकर संघ खड़ा हो गया है। हमें लगता है कि आज चंद पन्नों को और खोलने की जरूरत है, क्योंकि इस बिसात पर जो प्यादे हैं, उन प्यादों के अक्स तले आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले नरेंद्र मोदी सारी कमान अपने हाथ में चाहते हैं, जबकि यह हर कोई जानता है। चाहे वो जिले स्तर पर संगठन का निर्माण करना हो, योगी आदित्यनाथ से किसी ने नहीं पूछा। चाहे वह एमएलसी की नियुक्ति हो या कौन सा कैंडिडेट एमएलसी के पद पर खड़ा हो रहा है, कौन पहुंचेगा विधानसभा के भीतर में, योगी आदित्यनाथ की राय नहीं ली गई। इतना ही नहीं, बीते दिनों राज्यसभा का जब मौका आया तो भी योगी आदित्यनाथ की कोई राय नहीं ली गई। योगी आदित्यनाथ की शिकायत संघ से यह भी है कि दरअसल आपने तो देखा ही नहीं, हमारे मंत्रिमंडल के साथी भी दिल्ली के इशारे पर चलते हैं, हमारे साथ वो खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप ये बताइए, विचारधारा से कभी हम डगमग हुए? लेकिन सवाल विचारधारा से आगे नरेंद्र मोदी की सियासत ने खड़ा कर दिया है। देश के भीतर में अलग अलग तरीके से चुनावी जीत जो लगातार राज्यों में होती रही, उसमें पहली बार पश्चिम बंगाल ने झटका दिया है। यह एक ऐसा झटका है जिससे ना तो आरएसएस उभर पा रहा है और ना ही दिल्ली की सियासी गलियारे में ममता बनर्जी के नाम को दफन किया जा सकता है। क्योंकि एक ऐसी हार है जिसके पन्नों को फिर से खोलना शुरू कीजिएगा तो कुछ सवाल नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को लेकर, अमित शाह की सियासत को लेकर, और शायद जिस धारा पर योगी चल रहे हैं उसको लेकर भी कुछ। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनौती तो दे रहे हैं योगी, लेकिन राजभवन भी उनके साथ खड़ा नहीं होगा। ये आज राधा मोहन सिंह जब राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो बाहर निकलकर उन्होंने यही कहा, एक औपचारिक मुलाकात। लेकिन इसके पीछे की बिसात दो स्थितियों को बहुत साफ दिखाती है। पहला, चलेगी तो दिल्ली की चलेगी। दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार जो होगा उसमें भी सारे नाम दिल्ली से ही आएंगे। आपको उन्हें ही देखना है, यानी मुख्यमंत्री की हैसियत फिर क्या पर कटर दिए जाएंगे। यह भी एक स्थिति है। लगातार इस बात को लेकर चर्चा रही कि दरअसल जो नौकरशाह गुजरात कैडर के थे, उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए क्योंकि यूपी की सियासत में वह नरेंद्र मोदी के लिए एक प्यादे का काम कर सके, जिसके जरिए एक बाज की दृष्टि दिल्ली से लखनऊ पर रखी जा सके। यह काम बीते दिनों कईयों ने किया है। एक सुनील बंसल हैं, एक सुभाष है, कईयों ने किया है जो अपने अपने तरीके से योगी आदित्यनाथ को बांधे रहे। लेकिन सवाल ये आया जब योगी आदित्यनाथ से संघ ने पूछा कि दरअसल आपकी शिकायत क्या है। उन्होंने कहा, जिलाध्यक्ष हमारी मर्जी का नहीं बनता है, एमएलसी हमारी मर्जी के बगैर बन जाता है, राज्यसभा में कौन जाएगा हमारी जानकारी में कुछ भी नहीं रहता है।
कि बीजेपी के किसी भी संगठन में किसी भी पद को ले लीजिए, पता चलता है कि हमारे राय की जरूरत ही नहीं है, मंत्रिमंडल हमें सहयोग नहीं करता है। और इन परिस्थितियों के बीच जब आप हमें कहते हैं कि हमने तो पूरी की पूरी वोट बैंक को ही डिगा दिया है ठाकुरवाद की शैली से, तो और ब्राह्मण तक हमसे दूर हो गया है, तो फिर आप प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नहीं पूछते हैं कि पश्चिम बंगाल में वह किसकी पीठ पर सवार थे? ये सवाल अगर योगी आदित्यनाथ के गलियारे से निकल रही है, संघ के दरवाजे पर पहुंच रही है, और संघ उस आवाज को न सिर्फ सुन रहा है बल्कि वह समझते हुए विश्लेषण भी कर रहा है कि बंगाल में दिलीप घोष अध्यक्ष के तौर पर थे, मुकुल राय पुराने सहयोगी थे, दोनों यादव की कैटेगरी में आते हैं, ममता बनर्जी ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को दूर करने की परिस्थिति में आरएसएस आती नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर ठाकुर और ब्राह्मण टकराने लगे तो उसमें कार्यशैली का जैसे ही जिक्र हुआ वैसे ही सवाल ये आया, क्या आपको प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली ठीक लगती है? यानी उत्तर प्रदेश की बिसात दरअसल एक पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद और इस देश के मौजूदा हालात के मद्देनजर कुछ इस तरीके से गूंजी जा रही है जो बिसात चौसर में तब्दील हो रही है। जिस चौसर में पासा कौन कैसे फेंकेगा और उसको परिभाषित कौन करेगा, यह भी तय होने की स्थिति आ रही है। लेकिन कुछ और स्थिति को अगर आप गिनना चाहेंगे तो दिल्ली की बिसात साफ तौर पर कहती है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ कहीं से फिट नहीं है कि उनकी अगुवाई में या उनके कहे अनुसार अगर बीजेपी चलेगी तो फिर वह चुनाव उत्तर प्रदेश का जीत सकती है। उनकी दृष्टि बड़ी साफ तौर पर कहती है कि वो तो सिर्फ ठाकुर वाले नेता हैं, पिछड़ा विरोधी हो गए हैं, ब्राह्मण विरोधी हो गए हैं और मुसलमान तो साथ आएगा नहीं। यानी जो योगी हिंदुत्व के बड़े नेता एक वक्त में माने गए थे, आज की तारीख में अब वो भी नहीं रहे। इसकी पहली जरूरत है कि गवर्नेंस के तौर पर दिल्ली में अगर नरेंद्र मोदी है तो विचारधारा के तौर पर हर हाल में योगी आदित्यनाथ साथ खड़े रहे। और दिल्ली चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उनके इशारों पर नाचे। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उनके अनुकूल अगर परिस्थितियां बना दी जाएंगी तो उत्तर प्रदेश भी जीत जाएंगे और विचारधारा के साथ हमारी कार्यशैली भी ठीक हो जाएगी। लेकिन कार्यशैली तो तभी ठीक होगी जब जिन लोगों की नियुक्ति दिल्ली से की जा रही है वो हमें सहयोग करें। लेकिन आज की स्थिति में योगी इस बात को समझ गए हैं, बेरोजगारी का सवाल, अर्थव्यवस्था का सवाल, इंडस्ट्री ठप होने का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री की छवि, ये सारी चीजों को अगर मत दीजिएगा तो फिर आरएसएस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि किसी दूसरी छवि को डूबने ना दे। और इस देश के भीतर में आरएसएस के लिए एक छवि अगर मोदी की है तो दूसरी छवि योगी की है, कोई तीसरी छवि वो देख नहीं पा रही है। सूर्य की तरह और चांद की तरह इन दोनों परिस्थिति में योगी और मोदी फिट नहीं बैठते हैं। आनंदीबेन और अमित शाह फिट बैठ सकते हैं जो कि नरेंद्र मोदी के जरिए ही सियासी पायदान पर चढ़ते चले गए, लेकिन योगी नहीं चढ़े। योगी के दरबार में आरएसएस वालों का जाना होता था जब अयोध्या को लेकर आंदोलन चला करते थे और हर कोई जान रहा था कि दरअसल अगर आरएसएस सॉफ्ट पड़ रही है तो हिंदू महासभा और उसकी ट्रेनिंग कहीं कट्टर और एग्रेसिव में भर कर आएगी। और पहली बार सवाल उत्तर प्रदेश के चुनावी दौर से ठीक पहले यही आ चला है कि मोदी की गवर्नेंस और योगी की गवर्नेंस दोनों को अगर मिला दिया जाए, मोदी की विचारधारा और योगी की विचारधारा दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या वाकई एक सामूहिकता का बोध हो सकता है। लेकिन यकीन जानिए दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं है। दिल्ली संघ को भी झुकाएगा, दिल्ली मोदी के जरिए योगी को भी पटरी पर लाएगा। यह संदेश दिल्ली के सियासी गलियारे में बड़ी तेजी से घूम रहा है, चाहे भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया गया हो या ना किया गया हो। लेकिन दूसरी तरफ लखनऊ इस एहसास को पैदा कर चुका है, अगर योगी नहीं रहेंगे तो चुनाव आप हार जाएंगे। समझने की कोशिश की जाए, सवाल यह मॉडल का नहीं है, सवाल ये दिल्ली और लखनऊ भर का नहीं है। ये पहली बार सवाल उस लार्जर देन लाइफ और उस छवि वाले शख्स को शह देने का है जिससे टकराना तो दूर कोई उस दिशा